सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए। लड़ते हुए मर जाने वालों की याद जिंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे साथी। ये पंक्तियां जो आपने सुनी वो चंद मिसालें हैं अवतार सिंह पाश के भीतर धधकती आग की। महज 38 साल की छोटी सी जिंदगी में पाश ने इतना कुछ लिख डाला और उनकी हर लाइन में एक बेहतर समाज का सपना, बदलाव की छटपटाहट और क्रांति का एक ऐसा जज्बा नजर आया कि पंजाब के इस नौजवान कवि की तुलना चिली के मशहूर क्रांतिकारी कवि पाब्लो नेरुदा से की जाने लगी। अवतार सिंह संधू यानी पाश 9 सितंबर 1950 में जालंधर के तलवंडी सलेम गांव में जन्मे। पिता सोहन सिंह संधू फौज में थे और बेटा नन्ही सी उम्र में ही कलम में बारूद भरने लगा था। 60-70 का दशक पंजाब में नक्सली आंदोलन के उभार का समय था। हरित क्रांति हो रही थी, मगर इसके सारे लाभ मुट्ठी भर जमींदारों तक सीमित थे। गरीब मजदूरों के हिस्से में कड़ी मेहनत, धूप में झुलसे शरीर, फटी बिवाई और रिश्ते जख्म थे। उस दौर में 18 साल का अवतार अपने आसपास की हर चीज को समझ रहा था, दुखियारे लोगों के लिए तड़प रहा था। यही तड़प शब्दों में ढल रही थी और कविता का आकार ले रही थी। 1970 में 20 साल की उम्र में पाश के नाम से उसका पहला कविता संग्रह लोह कथा प्रकाशित हुआ। हर कविता सत्ता में बैठे लोगों का सुकून छीन लेने वाली थी। हर शब्द मेहनत कश के लिए उसका हिस्सा मांग रहा था। सरकार को उनके विचार इतने उत्तेजक लगे कि उन्हें झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। वह जेल में भी कविताएं लिखते रहे। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में हैं जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं और वे भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ हैं मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं, उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं वरन खेतों में दायर हैं, जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है। पाश करीब 2 साल बाद जेल से रिहा हुए और रिहा होते ही 1972 में उन्होंने पंजाब के नक्सल आंदोलन से खुद को जोड़ लिया। उन्होंने रसाला सिराह संपादक की हैसियत से शुरू किया। सिराह शब्द का मतलब होता है हल्के फल की नोक से खेत में बनी पताल जिसमें बीज डाले जाते हैं। 1973 में उनका दूसरा कविता संग्रह उड़दियां बाजां मगर यानी उड़ते बाजों के पीछे और 1978 में तीसरा साडे समिया विच आया। तब उनकी ख्याति पंजाब और देश के बाहर पहुंच चुकी थी।
पंजाब में बढ़ते आतंकवाद को हवा देने वालों को तब अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और पाकिस्तान से पैसा और हथियार मिल रहा था। ऐसे में पाश ने 1985 में पहले इंग्लैंड और बाद में अमेरिका जाकर आतंकवाद की जड़ों पर सीधा हमला किया। अमेरिका में आतंकी विचारधारा के खिलाफ एंटी 47 फ्रंट बनाया और पत्रिका निकाली। 1.5 साल बाद वो फिर भारत लौटे। तब इंसान को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति के खिलाफ उनकी कलम शोले उगल रही थी। 24 मार्च 1988 को पाश को फिर से अमेरिका रवाना होना था, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक वैचारिक युद्ध के लिए। मगर उससे एक दिन पहले यानी 23 मार्च को खौफजदा आतंकियों ने गांव के ट्यूबवेल पर नहाने जा रहे पाश की पीठ पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। ये वही दिन था जिस दिन 1931 को अंग्रेजों ने देश से भगत सिंह को छीना था। पाश ने अपनी मौत की बात बहुत पहले ही लिख दी थी। मैंने सुना है कि मेरे कत्ल का मंसूबा राजधानी में मेरी पैदाइश से पहले ही बन चुका था। पाश की मौत के बाद उनकी कविताओं का एक और संग्रह खिलरे होए वर्के प्रकाशित हुआ। इस क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पाश को 7 रंग नमन करता है।